गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत शुभ तिथि है, शुभ दिन है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि, तृतीया तिथि। और उस समय वैष्णव के लिए जो भजन कर रहे हैं हर दिन शुभ है, किंतु जब अपने गुरु महाराज के जन्मदिन अभिभाव तिथि है तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है शिष्य के लिए, क्योंकि जिसे गुरुवाष्टकम में उल्लेख किया गया है, यश प्रसाद भगवत प्रसादम यश प्रसादम नगदिगदोपि दयम स्तवम स्तसा यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरु की कृपा से हम आगे नहीं जा सकता है भक्ति मार्ग में। गुरु की कृपा चाहिए। रूप गोस्वामी भी कहते हैं 64 भक्ति के अंग है। सर्वप्रथम है गुरुपद आश्रय। जब गुरु के आश्रय में कोई पहुंचता है तब उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से कोई आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में। और श्री गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। और वास्तव में हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री गुरु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। और बलराम भी आदि गुरु है, तो बलराम कृष्णा जो आदि पुरुष है, मूल रूप है स्वयं भगवान। और विशेष करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे आचार्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोपियाँ हैं, जैसे 6 गोस्वामियाँ इत्यादि। तो इसलिए श्री गुरु भी श्रीमती रानी के प्रतिनिधि है। सर्वदेवमय गुरु उल्लेख किया गया है श्रीमद् भागवतम कि श्री गुरु सब देवता के प्रतिनिधि है। तो उनकी कृपा से हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। जब उनके आदेश का पालन करता है, ये भी है, तो कृपा तो देता है श्री गुरु। लेकिन अगर शिष्य सिर्फ और कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है पैर छूने के लिए, चरण कमलों के स्पर्श करने के लिए, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन उनके आदेश का पालन भी करना चाहिए। और विशेष करके श्री गुरु क्या बताएंगे कि शिष्य क्या बताएंगे शिष्य को कि उनको महामंत्र का जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, भगवत श्रवण करना है, तब आगे जा सकता है गुरु की कृपा से भक्ति मार्ग में। तो सौभाग्य की बात है कि हम महाराज बहुत सालों से उनको जानता है। वास्तव में मैं यहाँ पर वृंदावन आया था 1980 और लगभग एक साल इसके बाद ये तो जगन्नाथपुरी में थे। और यह महाप्रभु के 2 प्रकार के भक्त है, गौरिया और ओरिया। और यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा गौरिया भी है, लेकिन ज्यादा ओरिया भक्त है यहाँ पर। और इनमें से तो श्रेष्ठ है गौरिया में, गौरिया के भक्त। तो जैसे हमारे सन्यासी लोग हैं मंदिर में, वैष्णव महाराज, प्रभुनानंद सरस्वती महाराज, ये सब ओरिया है। लेकिन तो पहले तो आया महाराज, उनका नाम भी पहले थे जगन्नाथ पुरी दास।
क्योंकि उड़ीसा से तो है। इसके बाद तमिल कृष्ण महाराज से हरिनाम और दीक्षा लिया और उनका नाम दिया गया था गौर नारायण दास। गौर नारायण श्री चैतन्य महाप्रभु है, कलयुग के अवतार है, राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। तो महाराज तो इसके बाद भक्ति गौरव नारायण महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। और तो 1981 आए हुए थे, हाँ, और उसी समय से उनको जानता है। और इसके बाद तो 3 साल के बाद मेरा तबीयत ठीक नहीं था और कुछ दूसरे कारण से तो काफ़ी भक्त लोग यहाँ से चले गए थे। मैं बाहर गया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, और महाराज मायपुर गया, कलकत्ता गया, और वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सेवा उन्होंने किया। ये जो भक्ति चारू महाराज के साथ जो चैतन्य चैतन्यता प्रकट करने के लिए इसमें सहयोग दिए थे, मेरे जो याद जो था। और इसके बाद वहाँ पर भी भुवनेश्वर, जो वहाँ पर गौर गोविंद महाराज जमीन प्रभुपाद वास्तव में जमीन मिल गया था, वहाँ पर गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद के आदेश अनुसार मंदिर की स्थापना की प्रयास किए थे। और वहाँ पर भी महाराज तो सहयोग देते थे और महाराज को बताते थे कि एक बार गौर गोविंद महाराज उनसे पूछा था अगर अनुवाद कर सकते हैं प्रभुपाद के किताबें जो बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग भाषाएं अनुवाद करने की प्रभुपाद ने आदेश दिए थे। तो गौर गोविंद महाराज को भी बोल दिया था, लेकिन अकेले करना तो कठिन है, इसलिए गौर गोविंद महाराज से भी पूछा अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं अनुवाद। तो महाराज ने बोला हाँ मैं प्रयास करूँगा। और इसके बाद रोज रोज थोड़ा बहुत अनुवाद किया और गौर गोविंद महाराज को दिखाया था। और गौर गोविंद महाराज ने देखा कि अच्छा तरह से अनुवाद कर सकता है अंग्रेजी भाषा से ओडिया भाषा में। और तो इसके बाद तो महाराज ने भी तो संन्यास आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया था और उसके बाद प्रचार तो किया था। और तमा कृष्ण महाराज की कृपा से और हमारे जीवीसी की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से तो गुरु के पाद में पहुंच गए थे। वास्तव में क्योंकि योग्यता है, इसलिए भगवान की प्रेरणा से अभी बहुत सारे शिष्य ग्रहण किया है और अच्छा तरह से मार्गदर्शन देता है। और ये आपकी ये सौभाग्य की बात है कि आप जो यहाँ पर है उनके शरण में आए हुए हैं जो आपको सहायता दे देंगे भक्ति के उत्तम अवस्था पर पहुँचने के लिए। तो आज के दिन श्री गुरु के अभिभावक शिष्य को श्री गुरु का गुणगान करना चाहिए और इसके बाद विशेष भोग अर्पण करेंगे और आरती भी करेंगे भक्त लोग। नाम भी दिया गया है व्यास पूजा। व्यास पूजा क्यों? क्योंकि श्री गुरु तो वास्तव में तो गुरु परंपरा के प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि है। और इनमें से के गुरु जान विशेष करके हमारे संप्रदाय में, लेकिन हर संप्रदाय में मानता है व्यासदेव, हर विद्वान को मानता है व्यासदेव, क्योंकि उन्होंने ये वेद शास्त्र लिखित रूप में प्रकट किया है और एक वेद चारों वेद में विभाजित किया है, यजुर, सामा, अथर्व और ऋग्वेद। इसके बाद इसका सार
वेद, चारों वेद के सार वेदांत सूत्र में उल्लेख किया गया है हमारे वास्तव में साधक के हित के लिए, जिससे वो आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। तो इसके लिए तो व्यासदेव प्रसिद्ध है, सबके शिक्षक गुरु है, सब वैष्णव। और ये भी है कि मायावादी लोग भी जो शास्त्र के अनुसार आगे जाने की प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से व्यासदेव को मानता है। तो 3 दिन से पहले हमने मनाया गए थे ये गुरु पूर्णिमा, तो जो वास्तव में व्यासदेव की आविर्भाव तिथि है। तो उसी दिन तो गुरु पूजा होता है आज के दिन। और लेकिन क्योंकि वे गुरु परंपरा व्यासदेव कृष्ण के प्रतिनिधि है, इसलिए प्रभुपाद भी उन्होंने स्थापित किया है कि व्यास पूजा के दिन तो पूरा गुरु परंपरा को पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। जैसे आरती से पहले पुष्पांजलि करेंगे तो हमारे सब गुरु पूर्वाचार्यों की मंत्रोच्चारण करके महाप्रभु के, राधा कृष्ण के, ऐसे करते हुए मनाना चाहिए। और ये भी बहुत सुंदर ये विशेष बात है कि श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने भी उसी दिन एक विशेष पूजा करने की आदेश दिया था उनके शिष्य को। प्रभुपाद ने सर्वविधि से किया क्या है, लेकिन उन्होंने बोला कि उसी दिन एक विशेष पूजा करेंगे। और ये भी उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश अनुसार, जिन्होंने कोई गौड़ीय वैष्णव से सीख लिया था जगन्नाथपुरी से। और ये इसका नाम है सप्त पंचक पूजा। तो कि सबसे पहले गुरु पंचक है, गुरु की पूजा, और इसके बाद उनके गुरु मतलब गुरुदेव, परम गुरुदेव, परतपार, परम परपार और परमेष्टि गुरु। इसके बाद पंच तत्व की पूजा, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैताचार्य, श्रीवत्स पंडित इत्यादि। इसके बाद आचार्य पंचक, सुखदेव गोस्वामी, ये 4 संप्रदाय के आचार्य की पूजा भी करना है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्का और विष्णु स्वामी। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी अपना मूल मठ में मायापुर में वहाँ पर गुरु गौरांगा गंधर्विका गिरिधारी की सेवा स्थापित किया है। और चारों दिशों में 4 आचार्य भी स्थापित किया है और रोज रोज प्रतिदिन उनकी पूजा कर रहा है आजकल भी। तो दिखाने के लिए वास्तव में तो वैष्णव विनम्र होना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। सिर्फ अपने परंपरा के नहीं, लेकिन दूसरे को भी सम्मान देना चाहिए। सर्वभूते हिते रतः, सबके हित में तो सम्मान पूर्वक सब कुछ करना है। इसके बाद श्री व्यास पंचक, व्यासदेव उनके 4 शिष्य की पूजा उन्होंने किया था। वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत और पायलमुनि। तत्पश्चात ये चतुर्सान, सनक, सनंदन, सनत और सनक कुमार और विश्वक्सेन। और इसके बाद कृष्णा पंचक, कृष्ण, वसुदेव, शंकर, शांत, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और अंत में उपास्य पार्षद आराध्य देव जो हमारे हैं, ये तो अंत में राधा कृष्ण है, लेकिन इससे पहले उन्होंने भी उल्लेख किया गया है गौर गदाधर और श्री गुरु फिर से समष्टि गुरु। तो ऐसे करते हुए उन्होंने मनाया है, दिखाने के लिए कि हम सबसे पहले हमारे पूर्वाचार्य की पूजा करना है। इसके बाद हमारे उपास्य देव जो है चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, लेकिन दूसरे को भी सम्मान देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो हमारे गुरु, ये वास्तव में कि सौभाग्य की बात है कि हम इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। विशेष करके हमारे प्रभुपाद के इस्कॉन आंदोलन जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण करके पूरे विश्व में ये स्थापित किया है। ये हरिनाम संकीर्तन की जप और कीर्तन और दिव्य ज्ञान का वितरण और ठाकुर जी की सेवा।
तो सौभाग्य बात कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं जिससे वे तो प्रचार करते हम नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत किंचित मात्रा से कि हम कुछ प्रचार कर सके और उत्तम अवस्था पे आगे जाने की प्रयास उनकी कृपा से कर सकता है। इस ने भक्ति गौरव नारायण महाराज के, शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु परंपरा की, सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री व्यास देव की, गौ प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। प्रश्न जो कि आज तक भी होते हैं और उसका समाधान एक बच्चे की तरह जो मेरा लेवल है, जो कि आपको अच्छे से पता है, उस तरीके से आपने समझाया। और उस समय तो सब बहुत कम समझ में आता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और आपकी कृपा होती चली गई तो चीज़ें समझ में आने लगी कि वाकई में शायद आप मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि वाकई में ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है या हो रही है, तो मैं इसको किस लेवल से देखूं, किस तरीके से इसको डील करूं एटलीस्ट। तो आपने मुझे बहुत अच्छे से मेरी बहुत सारी अधिकतर मटेरियल प्रॉब्लम्स को समझाया स्पिरिचुअल वे से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ हृदय से, जो कि आपने एक स्पिरिचुअल फादर हैं मेरे, एक पिता के समान आपने एक छोटी बच्ची को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे अच्छे से मुझको आज तक भी आप अपना संग और समय दोनों देते हैं। और गुरु महाराज हरे कृष्णा, गुरु महाराज आपकी असंख्य क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक एक्सपीरियंस हुआ उसे मैं आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि ये अभी रिसेंटली जब अभी वेणु गीत का जो हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा था, जो कि ओडिया बुक था और उसका इस बार हिंदी में विमोचन किया है हमारे गुरुदेव ने, तो उसका प्रूफ रीडिंग के दौरान एक हमको ट्रांसलेशन में एक चीज़ पढ़ने में आया कि देवांगनाएं जो अपने पतियों के साथ श्री कृष्ण की जो व्रज में लीला हो रही है उसको देखने के लिए बार बार पुनः पुनः क्या करती है कि आसमान के ऊपर से अपने विमानों में गुजरती हैं, क्योंकि उनको लालायित रहती है कि श्री कृष्ण ब्रज भूमि में किस प्रकार लीलाएं कर रहे हैं। तो इस देखने के चार्म में कि किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं तो उनको बार बार इतनी आकर्षण होता है। तो उसमें वो बताते हैं, गुरु महाराज उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि वो प्राय जो विमानों में आती हैं, मतलब विमानों में जो भ्रमण करती हैं, ठीक है, तो उनमें वो मन की गति से चलते हैं। और फिर आजकल जो हम विमानों में चलते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना पड़ता है और जरा सा भी कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने एक्सप्लेनेशन दिया। तो उस वक्त जब प्रूफ रीडिंग के दौरान मैं पढ़ रही थी बार बार, तो मैं मन में सोच रही थी पर आजकल कहाँ घटनाएं होती हैं विमानों की। और गुरु महाराज ने ऐसा लिखा है, ठीक है, और एक सेंटेंस आ रहा था कि प्राय लोग जब विमानों में सफर करते हैं तो अपने आप को बहुत अहंकारित, मतलब गर्वित महसूस करते हैं कि अरे हम एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं, ठीक है। फ्लाइट में जाते हैं तो हम लोग भी एयरपोर्ट का माहौल देखते हैं, है ना। तो मेरे मन में यही शंका हुई, मैंने कहा अब कहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, पहले कभी हुआ करते थे। सेम डे जब दिन के समय मेरा न्यूज़ का देखा मैंने, तो जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो मैं बिल्कुल उसको देख के और एकदम सन्न हो गई। मैंने कहा गुरु महाराज का कितना विजन है, सच में हम लोग तो वाकई में सोच रही थी मैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, अब कहाँ होता है, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, ये है। और वो जो घटना घटी उसका हम एक जीवंत उदाहरण देखते हैं। तो ये सत्यता है कि गुरु महाराज का जो एक दृष्टिकोण है और महापुरुषों के आचार्यों की जो दृष्टिकोण है वो वाकई में कितना दूरदृष्टि के हैं। तो ये बड़ा मतलब है ना, शाम को प्रभु जी भी आए शाम को इवनिंग में ऑफिस से, तो वो भी यही सेम बात डिस्कस कर रहे थे मेरे से। तो हम दोनों ने यही बात डिस्कस किया। देखिए मैं गुरु महाराज के इसी पूरे पैराग्राफ में प्रभु जी को भी स्ट्राइक हुआ था और मुझे भी स्ट्राइक हुआ। तो देखिए ये ऐसा हो गया। मैं बोले हाँ गुरु महाराज जब ऐसा एक्सप्लेन किए तो मैं भी यही सोच रहा था और तुम भी यही सोच रही हो। तो वाकई में, और देखो ये घटना एकदम अचानक से घट गई, इतना भयंकर रूप से ऐसा जो हुआ है एक्सीडेंट। तो देखिए महापुरुष कितना दूर का सोचते हैं वाकई में, और हम लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा कर देते हैं आचार्यों के वचनों के ऊपर, मैं इतना हमें फेथ नहीं होता है। तो गुरु महाराज का जो एक यही नहीं, हर एक चीज़ में छोटी से छोटी सेवा में गुरु महाराज का दृष्टिकोण होता है कि बहुत दूर तक का जो बात हम लोग सोच भी नहीं पाते, गुरु महाराज का दृष्टि वहाँ जाता है सीधा।
तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर के रूप में गुरु महाराज का इस प्रकार से संग मिला। गुरु महाराज ने हमें अपनाया हमारी योग्यता न होने के बावजूद भी। तो बहुत बहुत हृदय से हमारे आभार शब्द भी छोटा है। हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि इतना अच्छे से समर्पण आपके चरणों में नहीं कर पाए गुरु महाराज, पर आप ही कृपापात कहते हैं ना, कृपा शक्तिपात करेंगे तो हम ये प्रयास भी पूरा कर पाए। और इसी पावन दिवस पर मैं आपके लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी से और श्री गिरेंद्र रमण लाल गिरिराज जी से। तो गुरु महाराज आप प्लीज पतित पे कृपा कीजिए और आपका वरद हस्त सदैव मुझ पे बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ लोग फ्लाइट में भी जाने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा जयपुर से रमेश्वरी माता जी। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज स्वामी नीति नामिने। गुरु महाराज जी, आपके दिव्य चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हम आपके लिए कुछ बोलने का, ग्लोरिफिकेशन करने का सामर्थ्य मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कृतज्ञता जाहिर करना चाहूँगी। गुरु महाराज जी, हमारा जीवन पहले बहुत ही कठिन था और संघर्षमय था, लेकिन जब पहली बार हमने दीप्तिमयी माता जी और आनंद कृष्ण प्रभु जी के घर पे आपने पदार्पण किए थे, तब हम वहाँ पहुँचे और आपसे मिले, तो मेरे अंतरात्मा से बस एक ही आवाज़ उठी कि हम अपने पिता से मिल रहे हैं। और आपसे मिलने के बाद मेरे मन में पता नहीं ऐसी एक आनंद सी उभरी कि मुझे लगा कि मैं जितने जीवन में संघर्ष करी हूँ, कष्ट उठाई हूँ, सारे मेरे ख़त्म हो गए आपसे मिलने के बाद। और वाकई में गुरु महाराज जी, मैं जब आपके शरण में आई, आपने मेरे छोटे मोटे बहुत सारे समस्याओं का हल बताया और आप जिस रास्ते में बोले हम उस रास्ते में चलते गए और आज मेरा जीवन शांतिपूर्ण है, मुझे बहुत कुछ मिला है। सबसे बड़ी बात गुरु महाराज जी, मुझे मन की शांति मिली है, क्योंकि पूरी लाइफ मेरे मन में ये होता था, मैं भगवान श्री कृष्ण से हमेशा पूछती थी कि प्रभु मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं घर का काम करूं, बच्चों को पालूं पोसूं, यही सब में लगे रह जाऊं। लेकिन जब आपसे मिले और माता जी लोगों से मिले, इस्कॉन से जुड़े, तो मुझे हमारे जीवन का उद्देश्य का पता चला और जिसमें आपके आशीर्वाद और आपका जो मार्गदर्शन था वो आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज बस मेरा एक ही वो रहता है कि मैं प्रभुपाद जी का, चैतन्य महाप्रभु का और आपके आदर्शों को आगे बढ़ा सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, हमसे जो हो सके गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो मैं आगे बढ़ाऊं। गुरु महाराज जी, बहुत छोटी छोटी समय आया है, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो मैं समझ नहीं पाई हूँ कि कैसे करूँ। मैं उस समय आपको याद करी और आपकी कृपा मुझे हमेशा प्राप्त हुई है। हमारे मन में इतनी मजबूती आई है, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो आप लेक्चर के रूप में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपने मुझे उसका आंसर दे दिया हमेशा जीवन में। और आज मैं सब कुछ भूल के सब आगे बढ़ गई हूँ और बहुत अच्छे से आगे बढ़ी हूँ। आपने हमें कृष्ण सेवा में लगाया, प्रभुपाद जी की सेवा में लगाया। मेरा पूरा यही कोशिश रहता है कि मैं ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ, हमारा उद्धार हो और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और अब बहुत ज़्यादा बोलना तो बहुत कुछ मन करता है गुरु महाराज जी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरा मन भर जाता है आपसे बात करने में। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बनी रहे और हम आपकी सेवा कर सके, आपके बताए हुए रास्तों पे चल सके। ये आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए और हमारे परिवार को भी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि उनको भी हम भगवान का भक्त बना सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जयपुर से और उनके बाद भुवनेश्वर से कृष्ण केशव प्रभु। ते भक्ति गौरव नारायण स्वामी निति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सबसे पहले तो गुरुदेव को व्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं
और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें अपने आश्रय में लिया और अपना प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखा। मैं भी सबसे पहले गुरु महाराज का धन्यवाद ही करना चाहता हूँ। हमारे में कोई भी योग्यता न होते हुए भी गुरु महाराज ने अपने आश्रय में लिया और हमें शिष्य के रूप में ग्रहण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले गुरु महाराज ने हमारे लिए कितने दयालु हैं और कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इनको कुछ छोटे इंसिडेंट्स के द्वारा बताना चाहूँगा। हम लोग सबसे पहले गुरु महाराज से कैसे मिले। हम लोग जयपुर में एक बार टेंपल में बैठ के यही सोच रहे थे कि अब हमें इस्कॉन में काफ़ी साल हो गए, अब हम लोग दीक्षा लेना चाहिए। उसके अगले दिन ही हमने एक स्टैंडी देखा जहाँ पर ये लिखा हुआ था हिज होलीनेस भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज जयपुर में आ रहे हैं। तो हम लोग दीप्तिमयी माता जी और आनंद कृष्ण प्रभु ने हमें गुरु महाराज से मिलवाया। हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे गुरु महाराज से। आखिर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा गुरु महाराज से कि मैं क्वालिटी चैंटिंग कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा या तो ऑफिस चलता है या घर की चीज़ें चलती रहती है, तो क्वालिटी चैंटिंग नहीं हो पाती है। गुरु महाराज ने मुझे गाइड किया कि आप माला 5 से 7 मॉर्निंग में 7 बजे से पहले ख़त्म करने का कोशिश करें। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम लोग गुरु महाराज से मिले, मैंने गुरु महाराज को जब तक मतलब मेरा चैंटिंग बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि कभी कभी जैसे मेरे ऑफिस कभी यूएस आवर्स में काम करता हूँ, तो कभी ऑफिस लेट होता है तो मैं वो शेड्यूल नहीं क्रिएट कर पा रहा था। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मैं गुरु महाराज को बोलूँगा, और मैंने स्टार्ट किया गुरु महाराज से बात करना। गुरु महाराज मेरा चैंटिंग अच्छा नहीं चल रहा है, तो गुरु महाराज ने जैसे ही मैंने ऐसे बोला वैसे ही बोला अभी तक ठीक नहीं हुआ, मॉर्निंग में अभी तक करना शुरू नहीं किया। मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि ये घटना उस पहले हम लोग गुरु महाराज से मिले थे उसके ऑलमोस्ट 1 साल बाद की थी। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि गुरु महाराज को ये याद था और उन्होंने हमें ये याद रखा कि मुझसे पहले क्या बात हुई थी, उन्होंने मुझे पहले क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैं क्यों नहीं फॉलो कर पाया। मैं इसके बाद मैं गुरु महाराज को वापस बता नहीं पाया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाया। उसके बाद जस्ट मेरे भाव विभोर हो गया और मैं कुछ बता ही नहीं पाया। ऐसे ही एक बार जब हम जगन्नाथपुरी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, राधानाथ प्रभु से बात हुआ। राधानाथ प्रभु के थ्रू गुरु महाराज को पता चला कि हम लोग जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं। तो जैसे ही गुरु महाराज हमें उसके कुछ समय बाद मिले, तो जैसे ही मिले उन्होंने हमें देखते ही बोला आप लोग पूरी हो आए। मेरे लिए ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि गुरु महाराज को ये ध्यान था, बिकॉज हम लोग उस वक्त तक सिर्फ गुरु महाराज से एक बार मिले थे। तो इतनी छोटी छोटी बातों का गुरु महाराज ध्यान रखते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु महाराज को धन्यवाद करने के लिए। मैं अब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। गुरु महाराज की कुछ क्वालिटीज़ जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस में हुई कि गुरु महाराज ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं। जब हम दीक्षा लेने का सोचते थे तो हमें लगता था क्या हम गुरु के कभी समीप जा पाएंगे, गुरु से कभी मिल पाएंगे इतना डायरेक्टली। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज हमको समय समय पर पूरा समय देते हैं और बहुत क्वालिटी टाइम देते हैं, और हमारी सभी बातों को जो कि बहुत ही तुच्छ होती हैं, कभी किन्हीं का कोई सेंस नहीं होता, वो भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमें पूरा गाइड करते हैं। दूसरा, गुरु महाराज हमेशा हमारे हम शिष्यों को बिल्कुल एज ए फादर हमारे साथ रहते हैं, हमें हमारा उसी तरीके से टेक केयर करते हैं। एक बार हम लोग वृंदावन गुरु महाराज से मिलने ही गए थे, तो हमें शाम का समय मिला था। हम जैसे ही गुरु महाराज से मिलने गए रूम पर, तो गुरु महाराज ने पूछा कब आए, कब जाना है। तो हमने कहा अभी आए, बस दर्शन किए हैं और अब हमें निकलना है। तो गुरु महाराज ने बोला इतना लेट निकलना है, मुझे पहले बता दिया होता, थोड़ा पहले का समय दे दिया होता। तो गुरु महाराज हमारे लिए हमेशा अपना भी कुछ नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अपने शिष्यों को कैसे हमेशा आराम दे सकूं, उनके लिए अच्छे से सोच सकूं।
और गुरु महाराज की जो डिवाइन स्माइल है उसकी वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हम उनकी जब ये स्माइल देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या है। हमें ऐसा लगता है हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और एक इंसिडेंट छोटा सा और बताऊंगी कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो रात में सोचकर सोती हूँ कि या 2-3 दिन से परेशान होते हैं कि इनका क्या सॉल्यूशन है, तब गुरु महाराज के जो एवरीडे मॉर्निंग में कोटेशंस आते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं उन्हीं कोटेशंस में हमारे लिए आंसर छुपा होता है। तो मैं उस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि इतने दूर हैं गुरु महाराज तो भी उन्हें पता है कि हमारे शिष्य इस चीज़ से परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं किसी रूप में मुझे वो आंसर दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज, हमारे को इसी तरीके से अपने चरणों में आश्रय देकर रखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको और कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, आपकी थोड़ी सी सेवा कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। भुवनेश्वर से कृष्ण केशव प्रभु और उसके बाद जयपुर से केशव कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति करो नारायण स्वामी तेना। हरे कृष्ण। मु कौन कहबी मु निजे चिंता करि पारिनी को आडू कहबी, तेणु करी मो छुआ दिन रु मु आरंभ करूची। आमे जते बेले 5-6 वर्ष रहिथिलु सब छुआ माने साथी खेलुथिलु आ गुरु महाराज सेते बेले आम गाँ छाड़ी पळै आस्थिले। तेणु करी आमे समस्त छुआ जते एकाठी हेउ जे कोनोसी बाबा जने गाँ को आसिले अरे आसो बाबा आछन आसो आमे दौड़ी से साइक जीवु देखला बेलू गुरु महाराज नुहंती फेरिक आसबु पुणी आउ गोटे साइक एमती गला मोर मु भुवनेश्वर तार पळै आसिली। भुवनेश्वर आसिला परे 1995 मसीह मु गुरु महाराज सहित भेट होइथिली प्रथम। आ गुरु महाराज मु जन्म साथी जाइथिली। गुरु महाराज मते पचारले तुम बापा का ना कौन मु कहली कहला परे गुरु महाराज मते चूड़ा भजा देले खाया कहले तुमे बसी खाओ। तांको साथी रे से रूम भीतर जने कथा हेले आ मु काई खाली रे बसी गेले। गुरु महाराज कहले नाइ नाइ ये पिल्लाटा दियो मु थेरे छोट थिली मते चूड़ा भजा देले मु चोबे खाइली। तापरे एमती गुरु महाराज केतले आसिले मु गुरु महाराज सहित भेट करे आ गुरु महाराज मते पचारंती जप करूछ ना नाइ आ मु दाऊ भी गुरु महाराज मोर भी किसी मन कथा भी पचारे एमती एमती किसी दिन गला परे आ 3-4 वर्ष पर्यंत गुरु महाराज सहित मोर संपर्क रहिलानी। तेणु करी आम घर एमती माने गोटे दुख आसिला से दुख भितर मु भांगी जाइतिली बहुत भांगी जाइतिली। आ सेते बेले गुरु महाराज मु पाउ नथिली खोजी केमिति गुरु महाराज को समय रे ओडिशा आसीबे आ मु तांग सहित साक्षात करिवि। किंतु जहा हो जगन्नाथ दयारु जने हमर प्रभु परम पुरुष प्रभु सी मो साथी रे संपर्क थिला। सी मु पचारली मु कहली तमर गुरु महाराज किए तापर से कहले आम गुरु महाराज भक्ति करो ना महाराज। मु कहली मोर तो गुरु महाराज ना मु तापर तां कांदिली पचारली मु कहली केमिति गुरु महाराज सहित भेट हो ना काली आस गुरु महाराज सहित स्टेशन रे ओल्हेबे आ तमे देखा करिवो। मु तापर ओल्हेई गए तापर सेही टाइम रे जाई पहुंचली साइकिल नै जाई पहुंचली गुरु महाराज मो देखि देले आ बहुत खुशी हे गेले आ कहले कहले आज जाई कुआडे जाइथिलो। तापर मु गुरु महाराज कांदिली गुरु महाराज कहले तुम रूम का आस। तापर मु गुरु महाराज को गली आ सेते बेले मोर एमिति अवस्था थिला मु गाड़ी मोहरे सोया पड़े भी माने प्रस्तुत थी पूरा माने हताशा हो जाइली। तार गुरु महाराज को मु सब मोर समस्या कहली। गुरु महाराज कहले तुम व्यस्त हो ना तुम किछि हबनी तमे खाली धैर्य धरिके खाली भगवान नाम जप कर। आ मु सिया गुरु महाराज कथाटा मते एमिति माने आज पर्यंत भी मु मला पर्यंत भी मोर साहस गुरु महाराज कथारे मु बिल्कुल विव्रत हेलिनी। मते जे जहा घरे गाली मुज कला मु किछि गलनी रहिली। तार एमिति परिस्थिति हैला सबु साइड हे गेले मु साइड हे गेले तापर गुरु महाराज को भजन कली। आ गुरु महाराज ये गोटे थिला मते प्रथम धरिबा भी मते साहाय्य करिके मते रखिले संसार नले मोर भी माने आत्महत्या कर दी मोर ए भलिया अवस्था थिला। तापर आ गोटे गुरु महाराज स्नेह कहते गुरु पिता गुरु माता ये दीटा आग गुरु महाराज को मु प्रत्येक क्षेत्र में देखी। 2008 मसीह बापा बो को आनी आ गुरु महाराज पाखे रही। गुरु महाराज जो स्नेह देते मुझे भी भूली पारे आबे भी आमे जदि गुरु महाराज पाखक पलैबू गुरु महाराज पचारे अरे कौट अनुगुल हो वृंदावन हो पुरी हो जो हो केमी कार आसिल केमी रही कौटी कौन खाइब कौन कर सदाबले ध्यान आम जब जानवे गुरु महाराज ये मैंने आसर सदाबले मन आम पाखे तुम आम गुरु महाराज पाई जाए सी कहते तुम ट्रेन एत मिनट तुम लेट अच्छे आ तुम बहुत ये रहने सी गला सी गोटे गला गुरु महाराज बापा हिसाब से सदाबले आम गाइडेंस कर रखती माँ हिसाब से गोटे द्वादशी में मुझे गुरु महाराज पाखु आ मत भी भोक होता है गुरु महाराज भी प्रसाद बनाई था गुरु महाराज प्रसाद पारे
मत कहले कृष्ण केशव डाक ताको आसी मो पाखे बसो माने एमती कि मो बापा भी मत कौ दिन पाखे बस खुआई ना गुरु महाराज पाखे बसैले कहले कृष्ण केशव बाढ़ आ मो भी बाढ़ दी जन जाक आम बसिकी खाइलु आ गुरु महाराज एत स्नेह केमी भी मुझे भूली पारि सदा सर्वदा आ मत बहुत भल लगे गुरु महाराज स्नेह आम प्रति तापर सेवा मुझे प्रथम जगन्नाथ मंदिर सेवा मत मिलला मुझे आरंभ कली गुरु महाराज को कहली गुरु महाराज कहले तुम किसी हो ना जगन्नाथ जो तुम सेवा नवा चाहिए ताल ने है मुझे एमती पैसा पत्र समस्त मागे गुरु भाई चलते गुरु महाराज गोटे मसर रजनीगंधा फुल पैसा डोनेट करदे मोर पूरा साहस होगा गुरु महाराज जहाँ हूँ सेवार लगेदे जगन्नाथ सेवार जहाँ हूँ गुरु महाराज से दिन लगे आज पर्यंत आमर किसी गुरु गौड़ मैंने जगन्नाथ सेवार लगी रही जगन्नाथ सेवा प्रतिदिन चली आउ गोटे जगन्नाथ आ गुरु महाराज भर संपर्क 2023 मसीहा ना 23 कि 24 हम जटणी रे भगवत क्लास चलूला गुरु महाराज मु राधानाथ प्रभु कहली मुझे आप साथी मुझे जापर ना तुम आस समय अच्छी जीव तापर गुरु महाराज से गाड़ी बसी गली मुझे पछे बसता गुरु महाराज पचारे आरी बर्तमान भिड़ केमती मुझे गुरु महाराज एवं बहुत भिड़ नुआ वर्ष अच्छी आबे जाहबनी ना सत कथा कौ भिड़े मुझे दर्शन करी गुरु महाराज एमती कहले मुझे गुरु महाराज भिड़ कमु आपड़ जी सी गला तापर मुझे 1 तारिख दिन मंदिर रे सेवा थिला मु सेवा करली आ बहुत कष्ट रे मु जाई से दिन जगन्नाथ को दर्शन कली जगन्नाथ को दर्शन करिया से दिन मार्केट छकरू पूरा मंदिर पर्यंत लोक भिड़ लगी किंतु आमे गोटे बाटर गलगी जाकि मुझे पशिगली एत 1 बाई ट्राफिक कला भाया एपटे पशु 7 पाँच बेहरण द्वारा बाहर आउ कौ पटे चाहिए कहीं पशि पारे बाहरी पारे ठीक अच्छे मु गली आ दर्शन कली प्रसाद पाइली आसिले पुणी फेरिकी आसिक आनंद बजार ठिया जड़े मोर गोटे सांग लोक देखला कहला अरे ये मुझे मंदिर भितर जी मुझे कहली मंदिर भितर जापर ना जिते पैसा लगे मुझे जी मुझे कहली पैसा लगे भी हेनी कि हेनी जो जगन्नाथ मुझे चाहिए ताले तुम जीव सी मत जिते बाध्य कला कि एत भिड़ सहकार मुझे जावाक इच्छा नाला कि सी बाध्य कर गली जा गला बेलू जगन्नाथ मंदिर भितर गोटे अच्छी जगन्नाथ ड्रेस रखा गोटे जगार सी नृसिंह भाई ना मोर चिन्हा मोर इच्छा थी गुरु महाराज को खंडे खंडुआ बाट दवाई जगन्नाथ कि जोगू को मुझे भिड़े एत कष्ट कर गला बेलू से रूम खोलाई से रूम सदा खोला हेनी जिते जगन्नाथ लुगा पिंधे से ही रूम खोल आउ के खोलनी गला बेलू जहाँ जगन्नाथ रूम खोलाई से ड्रेस खोलाई मुझे गली मुझे भाई ना आउ मत खंडे ड्रेस दरकार ना पैसा दियो मुझे पैसा मुझे आनी टोटाली ना पैसा टोटाल नदब केमती नब मुझे दे दियो मु फोन पे पैसा देवी से जानी मत चिन्ह कहले हाँ नहीं जा मुझे आणिक आसिले मुझे चिंता कली मुझे जहाँ हूँ जगन्नाथ केड़े दयालु आउ गुरुदेव कृपा पठाइबा माने गुरुदेव को दवाई मत पुणी थे पठेक ने से भी है मुझे जयदेव बिहार घर आसिक पहुँचली तापर दिन आ गुरुदेव को देली गुरुदेव मत कहले कहले भल कल मुझे दर्शन कराया जापारे आ जगन्नाथ आपण तुम हाथ में मो कृपा पठे है कौन कहबी आउ मु सदा बेले मो गोटे लक्ष्य मु जगन्नाथ को सदा बेले प्रार्थना करे केमिति गुरु महाराज केमिति तांकर इच्छा पूर्ण हो आउर सुस्थ सदा बेले सुस्थ रहू देह केमिति निरोग होई से सदा बेले आम प्रति कृपा करी आ सदा बेले आमको अमृत आखिरे चाहि था आ मस्तक आम हस्त आम मस्तक उपर सदा रहू मोर एतिकी मु कौन कहले तो अन्य कथा कहीपर हरे कृष्ण।